आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। सुबह के समय आज के क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे निर्गमन की किताब उसका 23वां अध्याय 10वें वचन से आगे आज हम देखना आरंभ करेंगे। विश्राम दिन के ऊपर में कुछ बातें हैं और विश्राम दिन के ऊपर में विशेष क्लास हमारी बनाए जा चुके हैं और विश्राम दिन के ऊपर में हमने देखा कुछ बातें हैं जो विश्राम दिन के ऊपर में ऐड की गई हैं। हम उन बातों को देखेंगे, लेकिन जो पुरानी बातें जिसके विषय में क्लास हम बना चुके हैं इसी में जो आज्ञा है कि जो विश्राम दिन को पवित्र करके मानना उसके ऊपर में तो वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत सारी बातें बताई जा चुकी हैं। 2 क्लास लिए गए थे उसके। 10वां वचन, 6 वर्ष तो अपनी भूमि में बोना और उसकी उपज इकट्ठी करना। अब ये एक नई आज्ञा जो है विश्राम के लिए मिली है कि 6 दिन तक 6 वर्ष तक, जैसे कि 6 दिन तक आप विश्राम करना, 6 दिन तक आप काम करना, 7वें दिन विश्राम करना। ठीक वैसे ही हम यहाँ देख रहे हैं कि ये वचन जो है वो बात कर रही है और बोल रही है कि भाई आप 6 वर्ष तक आप भूमि में बोना, उसकी उपज इकट्ठी करना, परंतु 7वें वर्ष में उसको परती रहने देना। तो हर किसान ये सोचेगा कि भाई हम 7वें वर्ष परती क्यों रहने दें, हम उसमें भी 7वें वर्ष में भी उपज लेंगे, है ना। हर मनुष्य सोचेगा कि भाई 7वें दिन भी हमको उपज चाहिए है, हम क्यों उपज कम लें। तो 7वें वर्ष में यदि उपज नहीं लेने की बात कर रहा है परमेश्वर, तो फिर हमारा क्या फायदा होगा। तो आगे देखते हैं, और वैसा ही उसको छोड़ देना तो तेरे भाई बंधुओं में के दरिद्र लोग उससे खाने पाएं, और जो कुछ उनसे भी बचे वह बनैले पशुओं में खाने के काम आए। अपनी दाख और जैतून की बारियों से भी ऐसे ही करना। तो ये वचन है, परती रहने देना और वैसा ही छोड़ देने का मतलब है कि जो कुछ उसमें उगेगा, जो उपज उसमें होगी अपने आप से, वो दरिद्र लोगों के काम आएगी, जो गरीब हैं उनके खाने के काम आएगी, और बनैले पशुओं के काम आएगी, जो वन में हैं रहते हैं उनके काम आएगी, वो लोग खाएंगे पिएंगे, है ना। तो 7वें वर्ष इसलिए आपको छोड़ना है ताकि और लोगों का भला हो, जंगली जानवरों का, पशु पक्षियों का भला हो, इसलिए आपको 7वें वर्ष छोड़ना है और आपको भी 7वें वर्ष विश्राम मिलेगा। और एक बात, जब बनैले पशु आएंगे खाएंगे पिएंगे तो उनके जो पीठ होते हैं बहुत ही उर्वरक शक्ति से भरे हुए होते हैं, तो वो सारी चीजें भी फायदेजनक के रूप में आपकी खेती में होने लगेगी। आप देखेंगे गर्मी के दिनों में भेड़ आते हैं और भेड़ या बकरी लेकर के हमारे राजस्थानी भाई लोग आते हैं, तो आप देखेंगे कि किसी खेत में डेरा करते हैं और उसी खेत में रहते हैं और बड़ी ही उसी खेत में सारी चीज़ें होती हैं और उपज उस खेत की बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे ही बोला कि छोड़ देना, 6 दिन तक अपना काम काज करना और 7वें दिन विश्राम करना, ताकि तेरे बैल और गधे सुस्ताएं और तेरी दासियों के बेटे और परदेशी भी अपना जी ठंडा कर सकें। तो ये वचन इसके ऊपर में हमने बना लिया है क्लास, लेकिन थोड़ी सी बात इसमें ऐड की गई है, वो ये है कि विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। लेकिन यहाँ ऐड किया गया कि इसलिए भी विश्राम करना जरूरी है कि हमारे बैल गधे जो काम करते हैं, दास दासी जो काम करते हैं, वो सुस्ताएं और अपना जी ठंडा कर सकें और उसके बाद फिर से काम करें, है ना। तो एक दिन यदि हम विश्राम करते हैं तो नई तंदुरुस्ती, नए ताकत के साथ में हम काम कर सकते हैं। यदि तंदुरुस्ती और ताकत हमारे जीवन में रहेगी और फिर से एक नई उमंगता हमारे जीवन में रहेगी तो आगे मनुष्य काम कर पाएगा, और यदि नहीं रहेगी तो फिर वो काम नहीं कर सकता। थोड़ी मुश्किलें होती हैं, हर दिन लगातार काम करते रहने से शरीर थक जाता है, छीन हो जाता है और साथ ही साथ चिड़चिड़ा सा हो जाता है ना। बहुत सारी बातें हैं जो मनुष्य के जीवन में होती हैं। इसलिए विश्राम करने की, विश्राम देने की अपने शरीर को बहुत आवश्यकता है। विश्राम दें इसलिए कि शरीर विश्राम पाए और आगे दिन में जब उठे तो एक नए ताकत और एक नई उमंगता के साथ में काम कर सके। विश्राम दिन को पवित्र मानने का अर्थ यह भी है कि हम प्रभु के भवन में जाएं, उसकी आराधना करें, ये बहुत जरूरी है ना। 13वां पद, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा न करना, वरन वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी न दें। विश्राम दिन को पवित्र करके मानना, अपने
परमेश्वर को छोड़ किसी और को परमेश्वर करके ना मानना, ये सारी आज्ञाएं हमको मिली हुई हैं। इन आज्ञाओं पे चलना बड़ा ही कठिन है, लेकिन चलना है। हालेलुया। भजन संहिता 16:4 हम पढ़ेंगे। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे बाट को तू स्थिर रखता है। तो यहोवा ही मेरा भाग है और मेरा कटोरे का हिस्सा है। यहोवा ही सब कुछ है मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए, और दूसरा कुछ नहीं। तो मैं दूसरे की चर्चा क्यों करूं? मैं दूसरी देवताओं की चर्चा क्यों करूं? मेरे मुंह से दूसरों की बड़ाई क्यों सुनाई दे? क्योंकि प्रभु ने मुझे बनाया, स्थिर किया है, तो मैं प्रभु में बना हूं। हालेलुया। प्रभु हमेशा ये चाहता है कि मैं प्रभु में बना रहूं, उसके साथ में निरंतर चलता रहूं। तो मैं क्यों ना उसी के जैसे, उसी के समान बढ़ती चला जाऊं। कुछ वचनों को हम आज की इस क्लास में देखेंगे। लैब व्यवस्था 25 अध्याय निकाल लीजिएगा मेरे सामने। लैब व्यवस्था क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने कहा कि विश्राम दिन को पवित्र मानना है, और इसलिए भी पढ़ते हैं। फिर यहोवा ने सीने पर्वत के पास मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जो मैं तुम्हारे लिए देता हूं, तब भूमि को यहोवा के लिए विश्राम मिला करे। यहोवा के लिए भूमि को विश्राम मिला करे, जैसे उसने कहा, जैसे आज के वचन में हम देख रहे हैं। 6 वर्ष तो अपना अपना खेत बोया करना, और 6 वर्ष अपनी अपनी दाख की बाली छांट छांट कर देश की उपज इकट्ठी किया करना, परंतु 7वें वर्ष भूमि को यहोवा के लिए परम विश्राम काल मिला करे। किसके लिए? यहोवा के लिए परम विश्राम काल मिला करे। उसमें किसी भी प्रकार की उपज ना लगाई जाए, या किसी भी प्रकार से उसको अपने खत्ते में ना बटोरा जाए। उसमें ना तो अपना खेत बोना और ना अपनी दाख की बारी छांटना। उसमें तुमको खेत भी बोने की आवश्यकता नहीं है, और ना उसमें से कुछ छांटने की, काटने की, और ना कुछ लेने की आवश्यकता है। 7वें वर्ष भूल जाइए कि आपका कोई खेत भी है, या आपका कोई धरोहर भी है जिससे आप हर साल फसल उगाते हैं। 7वें वर्ष आपको भूल जाना है, और 6 वर्ष आप बटोरते रहिए। आगे, परंतु जो कुछ काटे हुए खेत में अपने आप से उगे उसे ना काटना, और अपनी बिन छाटी हुई दाखलता के दाखों को ना तोड़ना, क्योंकि वह भूमि के लिए परम विश्राम का वर्ष होगा। किसी भी प्रकार से भूमि में जो उगेगा सो उगेगा, उसको तो किसी प्रकार से जो भी उग जाएगा उसको काटना नहीं, और दाख की बारी में से कोई भी चीज जो है, कोई भी वस्तु जो है उसको छांटना नहीं, क्योंकि यहोवा का जो है सो है, उसको लेने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वो उसका ही है ना। और तुम्हारे पशुओं का और देश में जितने जीव जंतु हों उनका भी भोजन भूमि की सब उपज से होगा। गरीब दरिद्रों को और जो कोई भी पशु है उसको वो भोजन मिलेगा, और उसी में से वे खा करके तृप्त होंगे। जैसे हमने भजन संहिता 16:4 में पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा भाग है। लूका 13:14 पढ़ेंगे। इसलिए कि यीशु ने शब्द के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसियाकर, गुस्सा कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें हम काम कर सकते हैं, सो उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु शब्द के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर देकर कहा, हे कपटियों, क्या शब्द के दिन
तो में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं लेके जाता? और क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान के 18 वर्ष से बांध कर रखा था, शब्द के दिन वह बंधन से छुड़ाई जाती है? क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक बंधन है, उस बंधन से छुड़ाया जाना ये कोई विश्राम दिन का अपवित्र करना नहीं है, परंतु विश्राम दिन के सत्य पर आधारित है। विश्राम दिन वही है जिसमें दूसरे को छुटकारा मिले। विश्राम दिन वही है जिसमें दूसरों को शांति मिले। विश्राम दिन वही है जिसमें दूसरों को अनंत जीवन मिले। विश्राम दिन वही है जिसमें दूसरों को उद्धार मिले। अन्यथा कोई भी विश्राम दिन सफल नहीं है। विश्राम दिन की सफलता यदि हमको चाहिए है तो निश्चित है कि हम सबसे पहले विश्राम दिन को पवित्र करके मानना सीखें कि वास्तव में पवित्र शास्त्र के अनुसार विश्राम दिन को पवित्र करके मानना है क्या। तो किसी भी प्रकार के कार्यों को करने से बचे रहें, कभी करने का प्रयास न करें। आगे पढ़ेंगे हम व्यवस्था विवरण 18 का 20। परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे न दी हो, या पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाए। तो पराये देवताओं के नाम से यदि कोई कुछ कहेगा तो वो निश्चय मार डाला जाए, क्योंकि उसको उसलिए नहीं बनाया कि वो पराये देवताओं के नाम ले, उसकी पूजा अर्चना करे। इसलिए बनाया गया कि वो प्रभु का नाम ले और प्रभु के साथ बनाए। तो दूसरों को दंडवत ना करना और ईश्वर करके ना मानना। कभी भी किसी भी तरीके से आप के जीवन में, हमारे जीवन में एक बंधन है, हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। हम किसी भी समस्या को देखते हुए आगे बढ़ें और आगे बढ़ते हुए देखें कि भाई विश्राम दिन का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, विश्राम दिन का नियम तो नहीं टूट रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने विश्राम दिन को तोड़ा और आशीषों से मैं वंचित हो रहा हूँ। अपने जीवन में परखना बहुत जरूरी है। परखिए, अपने जीवन को समझने का प्रयास कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं विश्राम दिन को बंधन तोड़ने के बजाय और उसमें बंधता चला जा रहा हूँ, क्योंकि उससे मुलाकात बंधन तोड़ करके आना है, उससे मुलाकात हर एक समस्याओं को दूर करके आना है। यदि हम अपने जीवन में हर एक समस्याओं को लेकर के विश्राम दिन को पहुंचते हैं तो वहां सब भूल जाएं, उस बोझ को उतार दें जिस बोझ को हम लेकर के चल रहे हैं। और केवल यह नहीं कि परमेश्वर के लिए, इसलिए भी कि हमारे दास दासी, हमारे गाय बैल, हमारा खुद का शरीर भी विश्राम पाए। और इसलिए भी विश्राम देना शरीर को क्यों जरूरी है? ताकि नए दिन में नई उमंगता के साथ एक नए सप्ताह में पूरे 6 दिन के लिए मन लगा करके काम करें और 7वें दिन का इंतजार करें। हर एक टीचर रहे, चाहे कोई भी सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, जितने लोग हैं वे लोग सब सोचते हैं कि भाई नौकरी में जब जाते हैं, ड्यूटी में जब जाते हैं, संडे के दिन छुट्टी मिलेगा तो हर एक काम हम लोग क्या करेंगे, निपटा लेंगे। तो संडे के दिन का इंतजार, तो वैसे ही एक मजदूर संडे के दिन का इंतजार करता है और वो काम करते रहता है, और जब संडे का दिन आता है तो विश्राम करता है। हालेलुया। इसलिए विश्राम करने की आवश्यकता है। और दूसरा कारण, पर सबसे पहला जो सबसे बड़ा कारण है वो परमेश्वर के लिए